गायबाना तौर से उनसे सिफारतकारी के गुण भी सीख लेते हैं, हर दफा कुछ ना कुछ। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। तकरीब के हवाले से तकरीब या तकरीब वो मुझे याद आ गए। पानी में तो आग लगी जब तकरीब की ना। मजाज के पास कोई साहब आए थे अपनी बहन की शादी का नेवता लेके। तो उन्होंने कहा कि मजाज साहब, हैदराबाद दक्कन के थे, उन्होंने कहा मजाज साहब मेरी बहन की तकरीब है, आप जरूर तशरीफ मेरी बहन की तकरीब है, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। मजाज ने कहा कि हुजूर मुझसे ये मंजर देखा नहीं। आज मुशायरा तो मेरी इस बेहतर ने लूट लिया। बिल्कुल, आप भी लूटिए। तो अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि मुझे किस तरह से लूटा। हमारे हमीदी साहब ने जो गजल सुनाई थी सारे ही काफिये इस्तेमाल कर लिए थे सिवाय लाले के। तो मैंने अभी वो बैठे बैठे इनकी गजल सुन के शेर कहा था कि किस मोड़ पे ले आए हमें ताले आज़मा, किस मोड़ पे ले आए हमें ताले आज़मा, अब तो है अपनी जान के लाले पड़े। क्या कहने। किस मोड़ पे ले आए हमें ताले आज़मा, अब तो है अपनी जान के लाले पड़े। साहब सदर की इजाजत से एक 4 मिसरे पहले अनीस ने करबला का जिक्र किया था। तो ये चार मिसरे हैं कि किसी भी बज़्म में जब हुर्रियत का चर्चा हो, किसी भी बज़्म में जब हुर्रियत का चर्चा हो, वहाँ हुसैनी रिवायत की बात होती है। किसी भी बज़्म में जब हुर्रियत का चर्चा हो, वहाँ हुसैनी रिवायत की बात होती है। कुछ ऐसी धाक बिठाई हुसैन ने हक की, कुछ ऐसी धाक बिठाई हुसैन ने हक की, यजीद असर को लाजिम है मात होती है। कुछ ऐसी धाक बिठाई हुसैन ने हक की, यजीद असर को लाजिम है मात होती है। एक 4 मिसरे और है। मुल्क के दुश्मन फिरौनों के जुल्म की रात कहाँ तक है। सवाल है, मुल्क के दुश्मन फिरौनों के जुल्म की रात कहाँ तक है, मेरे वतन के मजलूमों की आखिर मात कहाँ तक है। मेरे वतन के मजलूमों के जुल्म आखिर मात कहाँ तक है। मुल्क को तोड़ने वाले कैसे इसके मुहाफिज बन बैठे। पाकिस्तान का अलमिया यही है, मुल्क को तोड़ने वाले कैसे इसके मुहाफिज बन बैठे। इन इब्लीसी कारंदों की आखिर खात कहाँ तक है। इन इब्लीसी कारंदों की आखिर खात कहाँ तक है। वक्त तंग है तो मैंने सोचा कि एक छोटी बहर की गजल सुना देता हूँ कि कहाँ तक तीरगी का राज होगा। कैसर साहब, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपसे सवाल है कि कहाँ तक तीरगी का राज होगा। जो कल गुजरा है क्या फिर आज होगा। कहाँ तक तीरगी का राज होगा। जो कल गुजरा है
کیا پھر آج ہوگا. اور شعر دیکھیے کہ جسے تو نظر زندہ کر رہا ہے، جسے تو نظر زندہ کر رہا ہے، اسی کے سر پہ کل پھر تاج. جسے تو نظر زندہ کر رہا ہے، اسی کے سر پہ کل پھر تاج ہوگا. اور شعر سنیے کہ مجھے مسلوب کر کے شاد مت ہو، مجھے مسلوب کر کے شاد مت ہو، مقلد کل میرا حلاج ہوگا. مجھے مسلوب کر کے شاد مت ہو، مقلد کل میرا حلاج ہوگا. اور سنے فرعون دورہ یاد کر لے، کیا بات ہے فرعون دورہ. سنے فرعون دورہ یاد کر لے کہ میرے بعد حق کا راج ہوگا، کہ میرے بعد حج کا راج. تو خاکی ہے خدا کیوں بن رہا ہے، تو خاکی ہے خدا کیوں بن رہا ہے، تو بندہ ہے سدا محتاج ہوگا. تو خاکی ہے خدا کیوں بن رہا ہے، تو بندہ ہے سدا محتاج ہوگا. اور سر مقطع شعر ہے کہ یزید ہارے گا جب بھی کربلا ہو، یزید ہارے گا جب بھی کربلا ہو، حسین ہر رزم میں سرتاج ہوگا. یزید ہارے گا جب بھی کربلا ہو، حسین ہر رزم میں سرتاج ہوگا. اور مقطع ہے کہ کرامت حیدری ورثہ علی کا، کرامت حیدری ورثہ علی کا، کہ خیبر ظلم کا تاراج ہوگا. کرامت حیدری ورثہ علی کا، کہ خیبر ظلم کا تاراج ہوگا. کہاں تک تیرگی کا راج ہوگا، جو کل گزرا ہے کیا پھر آج ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے تو کہا تھا